नमस्कार दोस्तों। श्रावण सोमवार की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई ने सोचा कि अगर बेटे की शादी हो जाए तो मुझे भी बुढ़ापे में काम का सहारा मिल जाएगा। समय बीतता गया। बुढ़िया माई ने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी कर दी। बहू शिवजी की परम भक्त थी। उसने घर में ही शिवजी की पूजा करनी शुरू कर दी। जब सावन का महीना आया तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, मैं सावन महीने में 1 महीने शिवजी के मंदिर जाकर उन पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करना चाहती हूँ। परंतु सासू माँ ने कहा, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही पूजा पाठ कर लो। बहू दुखी हो गई। सुबह वह पानी लेने के लिए कुएं पर गई। रास्ते में लड़कियां मंदिर जाते हुए उसे मिली तो लड़कियों ने पूछा, आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? उसने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं मंदिर जाकर शिवजी की पूजा करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सासू माँ ने कहा पूजा घर में ही कर लो। लड़कियों ने कहा, आप इस समय ही रोज पानी लेने के लिए घर से निकल जाया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर पूजा कर लेना। उसने कहा, यदि मैं घड़े के साथ पूजा का सामान लाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, हमारी थाली से ही पूजा कर लेना। उसने ऐसे ही किया। रोज मंदिर जाकर पूजा कर लेती। सावन के महीने के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरे 1 महीने तक की पूजा दूसरों की पूजा सामग्री से की है, परंतु अब तो मंदिर में अपनी ओर से कुछ चढ़ाना ही चाहिए। यही सोचकर उसने अपनी नाक की नथ निकाली, उसे धोई और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दी। घर आने के बाद सासू माँ को पता ना चले, इसलिए वह चुपचाप अपने काम में लग गई। लेकिन सासू माँ की नज़र जब बहू के चेहरे पर पड़ी तब उन्होंने बहू से पूछा, बहू तुम्हारी नाक की नथ कहाँ है? बहू ने कहा, कहीं गिर गई है। सासू माँ ने कहा, तुम पानी लेने गई थी, चलो उसी रास्ते पर चलकर उस नथ को ढूंढ लेते हैं। बहू ने डरकर कहा, नहीं सासू माँ, उस समय तो मेरे नाक में नथ थी, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, गुम हो गई है। सासू माँ बोली, अभी तो तुम गोबर के उपले बनाने गई थी, चलो दोनों मिलकर वहीं ढूंढते हैं। दोनों वहीं पहुंचकर हर एक उपले को तोड़ने लगी। शिवजी के चमत्कार से हर थेपले में नथ निकल रही थी। सासू माँ ने बहू से पूछा, बहू ये कैसा चमत्कार है? तब बहू ने कहा, सासू जी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके मना करने के बाद भी मंदिर जाती थी और शिवजी पर जल चढ़ाती थी, परंतु मंदिर में चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए सावन महीने के अंतिम दिन मैंने अपनी नाक की नथ निकालकर शिवजी को चढ़ा दी थी। तब सासू माँ बोली, यह तो शिवजी का ही आशीर्वाद है। अगले सावन महीने में हम दोनों ही मंदिर जाकर जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद शिवजी के आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर गया। भविष्य में आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो शंकर भगवान की जय।